जय माता की, राधे राधे। ब्लॉग हमारा दोपहर से शुरू हो रहा है, तो हमारे ब्लॉग में आप बने रहना। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारे पास एक कमेंट आया था, आपका मैका और ससुराल कहाँ है। तो बरेली साइड में ही मेरे दोनों हैं। देवरानी खाना बना रही थी तो बोल रही थी दीदी आप खाना खा लो, तो बस मैं यहाँ पे खाना खा रही थी। और खाना खाने के काफ़ी टाइम बाद इसके पापा मुझे लाए हैं घुमाने के लिए और बोल रहे थे चलो स्टेशन की तरफ घूम के आते हैं, नया बन गया है। तो बीच में ना ये बहुत मशहूर दुकान है हमारे गांव की, तो यहाँ पे इन्होंने 2 लस्सी बनवा ली थी। और ना जब से मेरी शादी हुई है तो इस तरीके से दुकान पे आके मतलब पहली बार ही मैं यहाँ लस्सी पी रही हूँ। और इनके पापा ने 2 ग्लास बनवाए हैं। पहले तो सस्ती थी लेकिन अब ये ना कुल्हड़ बनने लगा, तो फिर एक कुल्हड़ 60 रुपए का है। और लेकिन लस्सी इतनी अच्छी होती है, बस इतनी मोटी मलाई इसके ऊपर होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो स्वाद भी बहुत अच्छा है इसमें, देसी घी का ही मतलब यहाँ पे सारा सामान मिलता है, मिठाई वगैरह जो होती हैं। तो यहाँ पे बैठ के मुझे थोड़ी शर्म सी भी आ रही थी क्योंकि पहली बार मैंने यहाँ बैठ के पिए, नहीं तो घर में तो ले जाके कई बार मतलब हम लोग पी चुके थे। लेकिन यहाँ बैठ के मैंने जब से शादी हुई बार ही पी रही हूँ। तो बस लस्सी वगैरह पीने के बाद में फिर हम निकल गए थे घूमने के लिए, थोड़ा सा अपना गांव का नज़ारा कर रहे थे किस तरीके का कितना बदलाव हुआ। अब तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है और ऐसा नहीं लग रहा था, इतना सुकून भरी ज़िंदगी सी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये है हमारे गांव का स्टेशन। तो यहाँ पे इतना सुकून था, कोई चहल पहल नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बस शांति ही शांति थी। तो यहाँ पे बस देखो बहुत बदल चुका है। जब एक समय था जब हम यहाँ से अपने मायके जाते थे ना, तो सब ऐसा ही था, ज़्यादा बना हुआ नहीं था। अब तो बहुत अच्छा बन चुका है। तो यही मुझे दिखाने के लिए लेके आए थे, देखते हैं चल के। तो हम लोग ना घर से थोड़ा सा खाना पीना मतलब खाना खाने के बाद ही निकले हैं और रास्ते में लस्सी की दुकान पड़ी थी जो कि अभी आप लोगों ने देखी थी। तो कहते नहीं है शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में ना बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे इतना सुकून लग रहा था अपने देश में आके कि ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रह जाओ। लेकिन क्या कहते हैं मतलब होता नहीं है कि अगर काम हो तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है, जहाँ काम है वहीं अपना घर है, तो बस वही हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी देर जो मतलब रूम बने होते हैं ना सवारियों के बैठने के, तो यहाँ पे बैठ के हम थोड़ी देर फिर आगे बढ़ गए थे। तो ये काफ़ी टाइलें वगैरह बन लग के काफ़ी अच्छा हो गया था यहाँ पे। और ये देखो ये है रेलवे स्टेशन, यहाँ ट्रेन आती है, तो यहाँ से ही हम ट्रेन पकड़ते थे। और अभी भी जब मायके जाना होगा ना तो मैं ट्रेन से ही जाऊंगी, क्योंकि बस से तो ना बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है और घुटन सी भी होती है बस में, क्योंकि तो ये दूसरा वाला रूम था। और इधर ना बच्चे स्कूल से आ रहे थे तो बच्चे देख रहे थे, मैं मतलब वीडियो बना रही थी तो घूम घूम के तो देख रहे थे। स्कूल से अभी छुट्टी हुई है इन लोगों की, 1 1 डेढ़ बज रहा है। तो बस यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर और अपना बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिला, काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद में ना ये बोले चलो अपने दोस्त के घर चलते हैं। तो इनके दोस्त भी काफ़ी दूर मतलब घर से रहते हैं। वैसे तो मिल लिए हैं लेकिन घर पे उनके नहीं गए हैं क्योंकि इनके बेटे की शादी हुई है, तो उनकी बहू को भी देखने के लिए मतलब जाना होगा। तो अचानक में ही मतलब हम लोगों को वो जब पैर छू रही थी तो हमने बोला अरे शादी कर ली आपने और बताया भी नहीं। तो बस जब सामना हुआ तब पता चला। तो यहाँ पे देखो ये हैं सारे मतलब यहाँ बाजार लगती है। तो मैं बैठी थी ना बैटरी रिक्शे में, तो ये छोटी छोटी क्लिप ले ली थी, यादें हैं मतलब कभी देखो तो यहाँ पे ना इनके घर आ गए थे। लेकिन इनकी ना जो मतलब दोस्त की वाइफ थी वो मिली नहीं थी, वो अपनी बेटी के घर गई हुई थी। और 2 बेटियां थी बड़ी बड़ी इनकी, तो फिर वो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें पकड़ा। और बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब दूसरे मतलब
घर के हैं, बिल्कुल अपनात लग रही थी। और काफ़ी समय से स्कूल जब पढ़ते थे तब के ही इनके फ्रेंड हैं ये बने हुए। तो इनकी बेटियां हैं, ये दोनों बैठी हुई हैं, बहुत अच्छे से चाची चाची कह के उनका मुंह नहीं दुख रहा था, नाश्ता वगैरह सब लगाया था। और मम्मी से इनकी फ़ोन पे हमारी बात हो गई थी और बस काफ़ी टाइम बैठे रहे थे, बातें करते रहे थे सबसे। और यहाँ पे इनकी नानी भी थी तो मैंने उनके पैर छुए थे, लेकिन अभी इस टाइम वो बाहर गई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम एज काफ़ी है उनकी, तो बाहर बैठ गई हैं वो जाके। और घर भी मतलब काफ़ी बड़ा है इनका, कई फैमिली रहती हैं। तो बस फिर हम निकल आए थे बैठने के बाद में। यहाँ बीच में छोटा सा मंदिर पड़ा था, उसकी भी छोटी सी क्लिप ले ली थी ये किसी। और फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है, मतलब 2 दिन की वीडियो है, छोटी छोटी क्लिप जुड़ पाई थी क्योंकि पूरे दिन का ब्लॉग नहीं बना पाए थे हम। तो यहाँ पे देवर के दोनों बच्चों की मतलब पूजा भी होनी थी, क्योंकि जब से वो बच्चे हुए हैं हमारे यहाँ पूजा होती है, जबकि वो 1.25 महीने के हो जाते हैं। तो ये भी मतलब यहाँ पे कढ़ाई वगैरह हमने चढ़ा दी और आटा मैंने सारा लगा के रख दिया था। तो यहाँ बनेंगे गुलगुले, जो के बोलते हैं पुए गाँव में, तो वो बनेंगे। तो इसीलिए बस सारा आटा लगा के काफ़ी रख दिया था। तो मैंने सारा गूँद लिया था, मीठे गुड़ में गूँधता है ये आटा, तो बस इसको लगा के मैंने रख दिया था। और इधर कढ़ाई भी हमने चढ़ा दी है, तो मामी और मैं दोनों ही बना। यहाँ पे ना जो सूट मैंने सिला था वही पहना है आज नया, पूजा में ना नया ही कपड़ा पहनना चाहिए, तो वो पहन लिया था हमने। और बस मामी बैठ गई थी, तो इतना सारा भरा हुआ भगोना है जो कि हमें सारे के गुलगुले बनाने हैं। और बस तेल डाल के एक बारी मतलब इतने तो बन चुके थे और अभी और बनाने थे। तो यहाँ पे ना बच्चे मेरे साथ में अगर होते तो मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मोबाइल पकड़ने में तो बस एक हाथ से अपना काम करती जा रही थी और यहाँ पे एक हाथ से मैं अपने मोबाइल पकड़ी हुई थी। तो थोड़ी परेशानी तो हो रही थी, बच्चे होते हैं तो इतनी नहीं होती है, वो अपना आप बनाते रहते हैं। लेकिन क्लिप भी लेना ज़रूरी थी क्योंकि गांव में हैं, तो फिर थोड़ा सा जो भी काम हो रहा है, छोटे छोटे क्लिप ही, पूरे पूरे दिन के तो ब्लॉग नहीं बन पाए थे, तो बस यही शूट हो पाए थे, तो वही आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग जल्दी जल्दी, और गर्मी इतनी हो रही थी कि बस कढ़ाई के सामने बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। और काफ़ी मतलब जब बनता है ना तो उसमें टाइम भी लगता है, 1.5-2 घंटे लग गए थे इसमें, जबकि हम 2 लोग बना रहे थे तब, और चूल्हा वूल्हा था नहीं तो गैस पे ही बनाए हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग बनाते जा रहे थे। और ये ना 5.25 किलो बनते हैं, जितनी मतलब अपनी श्रद्धा हो उस हिसाब से ही बनते हैं। तो दोनों बच्चों के ऊपर की है पूजा, जो कि गांव में जाके ही हमें करनी पड़ती है। तो हमारे बच्चों की भी हुई थी, तो यहाँ पे ये सब तैयार हो गए हैं, इतने सारे बने हैं 2 परात भर के बड़े बड़े। तो यहाँ पूजा की तैयारी हो गई। और उसके बाद फिर शाम के टाइम मैं ननद के पास गई थी बैठने, तो वो यहीं रहती हैं, थोड़ी दूर पे हैं, तो फिर वो बोल रही थी बैठने गई थी, फिर वो मुझे घुमाने फिर ले आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे फालूदा बहुत ही मशहूर फालूदा है, जो कि राजस्थान के ठेले लगने लगे हैं अब, और इतना अच्छा लगता है इस रोड पे आके, बहुत ही ज़्यादा। और फालूदा वाकई में बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट था, इसमें काफ़ी सारे इन्होंने मतलब जो भी सामान डालना था वो डाले थे। मैं कह रही हूँ दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फालूदा मिलता है। फिर हम लोग फालूदा खाने के बाद में घूमने फिर निकल गए थे, तो शाम ही हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा कॉलोनी में घूमते हुए, काफ़ी टाइम बाद ऐसे घूमना हुआ है। तो चलो अपना वीडियो भी अब एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाय बाय।